मैं निवेदन करूंगा जो गीता का पाठ करते हैं उनके घर में कभी किसी के ऊपर नकली झूठे मुकदमा नहीं, उनके ऊपर कोई कलंक का टीका नहीं, उनके घर में सत्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। श्री भगवत गीता का इतना 15वां अध्याय गीता का पढ़िए घर में रोटियों, 18वां अध्याय पढ़िए गीता का कभी एक्सीडेंट हो गए की मृत्यु। ये श्रीमद भगवत गीता का इतना बड़ा प्रभाव है। हर ग्रंथ हमारा बड़ा प्रभावशाली है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग इसको समझ नहीं। आप भागवत की महिमा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुण्यम दृष्टानो तिष्ठते हिया सावसरम तस्य पुण्यम विलयम याति प्रतः। भगवान ब्रह्मा को समझाते हैं जो परम पुण्यदायी श्रीमद् भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं होता, उसका 1 वर्ष का संपूर्ण पुण्य नष्ट हो। कहीं भागवत जी की कलश यात्रा शोभा यात्रा निकल रही और हम बैठे हैं, यदि हमने भागवत जी को प्रणाम नहीं किया, खड़े होकर उसका आदर नहीं किया, तो आप यह समझ लीजिए कि हमारे 1 वर्ष के जितने भी पुण्य है वो सब समाप्त हो। भागवत जी की कलश यात्रा शोभा यात्रा जहां भी निकल दिया, देवता अपने स्थान से खड़े हो जाए। मैं बाड़मेर के दुकानदार भाई लोगों का, शॉपकीपर जनों का, व्यापारी वाणिज्य से जुड़े हुए लोगों का बड़ा आदर करूंगा, आदर करता हूं। जैसे ही मेरा वाहन आगे के लिए बढ़ रहा था तो सैकड़ों व्यापारी लोग अपनी दुकानों से नीचे उतर करके फूलों की वर्षा कर रहे थे, उन्होंने आरतियां उतारी। मैंने भी भगवान के चरणों में प्रार्थना करी कि इनकी एक एक दुकान की जगह पर अब 4-4 दुकान हो जाएं, खूब पैसा कमाएं, तो फिर खूब कथा कराएं, खूब गौ सेवा करें, खूब अच्छे अच्छे काम करें। मैं रथ में बैठा हुआ ऐसे ही भगवान को प्रार्थना कर रहा था। पुष्पों में लक्ष्मी का वास है। भगवान के ऊपर जितना फूल चढ़ाएंगे, आपके यहाँ लोग आते हैं उनके ऊपर पुष्प चढ़ाइए, देवताओं को खूब फूल चढ़ाइए, इससे श्री की वृद्धि होती है, इससे धन की वृद्धि होती है। पुष्प को 16 पूजाओं में, 16 उपचारों में एक बड़ा विशेष माना गया है फूल को। विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा खुश हूँ। नारायण ने कहा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि मेरा जन्म पुष्प से हुआ है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। आपने बड़े अच्छे अच्छे मकान बनाए हैं, वास्तु भी कहता है आसपास फूलों के गमले रखिए, फूल वाले पेड़ लगाइए, वृक्ष पौधे लगाइए। आप सगरी चीजें इकट्ठी कर लें, लेकिन पूजा में फूल नहीं है, पुष्प नहीं है, तो पूजा भी अधूरी सी ही तो लगती है। और भगवान को 5-4 चीजें बहुत ज्यादा प्रिय है, आप लिख भी सकते हैं क्या क्या है। पत्ता भगवान को प्रिय है, जल भगवान को प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। पत्तियां भगवान को प्रिय है। समी की पत्तियां हैं, गणेश जी को प्रिय है। गणेश जी को समी की पत्तियां आप चढ़ा दीजिएगा, आयुष कभी कम नहीं होगा, उम्र कभी कम नहीं होगी। दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, दुनिया में कहीं भी आपका पैसा नहीं मारा जाएगा। दूब गणेश जी को अति प्रिय है। बेल की पत्तियां महादेव को प्रिय हैं। तुलसी की पत्तियां नारायण को प्रिय है। एक बार आप नारायण को तुलसी की पत्ती चढ़ा देते हो, सभी देवताओं के ऊपर 6 महीने तक फूल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया। तो पत्र भगवान को, पत्तियां बहुत प्रिय हैं, भगवान को जल बहुत प्रिय है, जल बहुत प्रिय है। आपके घर में जितनी भी देव हैं, जल से उनका स्पर्श होना ही। जल की बड़ी महिमा है, पानी के बिना कोई भी पूजा पूरी होती ही। आप जब भी करते हैं तो माला के ऊपर पहले जल डालना पड़ता है, चम्मच से उसके सुमेरु के ऊपर पहले पानी डालना पड़ता है, तब ही जब शुरू होता है। आपको पूजा में कभी भी नींद नहीं आएगी। बहुत लोगों को जब करते समय नींद आ जाती। मैं आपको उपाय बताता हूँ, आचमन कीजिए, पानी पी के बैठिए और थोड़ा सा हाथ में जल लेकर के फिर उसको अपनी आंखों के ऊपर लगा लीजिए, फिर आप जब कीजिए, आपको नींद नहीं आएगी। पानी का ये इतना बड़ा प्रभाव है। तो भगवान को पत्तियां प्रिय है, भगवान को जल प्रिय है और भगवान को फल प्रिय है। फल, इसलिए तो सबरी अम्मा के जूठे बेर भगवान खा गए, उन्हें फल बहुत प्रिय। आप 56 भोग लगाते हैं, 56 भोग एक तरफ और एक फल एक तरफ। भगवान को केला बहुत प्रिय, इसलिए तो छिलका खा गए।